जय मसीह की। आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। इससे पहले कि हम अपने वचन पे जाएं, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले, और कमेंट में बातें लिखें जिससे हमें मोटिवेशन मिले। यीशु की सेवा के तीसरे वर्ष के दौरान 31 ईस्वी वसंत से 32 ईस्वी के वसंत तक परिस्थितियां और कठिन होती गई। धार्मिक अगुए उनका विरोध करने में और दृढ़ हो गए और इस बीच कुछ साधारण लोग भी उनके विरोध हो गए। इसमें से कोई भी यीशु को रोक नहीं पाए। हालांकि इस कारण वे अपनी सेवकाई में कुछ परिवर्तन लाए। जिस प्रकार यूहन्ना का सुसमाचार घोषित करता है, वे अपने घर आए और उनके अपनों ने ही उन्हें ग्रहण नहीं किया। हालांकि परमेश्वर ने यीशु को मसीहा के रूप में इजरायलियों के लिए भेजा है, तो भी यीशु ने किसी को भी मजबूर नहीं किया। जब कभी भी उनका तिरस्कार हुआ, यरूशलेम, नासरत, कफरनहूम में और गलील के उस पार वे यात्रा करते रहे। अंत में वे फलिस्तीन के अन्य जातियों के क्षेत्रों में पहुंचते हैं। इस प्रकार के व्यापक तिरस्कार का सामना करने के बाद अब वे किसके पास जाएंगे? आने वाले घटनाओं में इसका उत्तर है। भविष्यवाणी किए गए मसीहा का राज्य इसके लिए अधिक तैयार एक लोगों में पूरा होने के लिए इजराइल की उस पीढ़ी को इनकार कर दिया जाएगा। प्रभु के प्रियो, यीशु की सेवकाई के तीसरे वर्ष के आरंभ में उनकी लोकप्रियता बहुत कम हो गई। पहले अपनी सेवकाई के स्थान कफरनहूम के मुख्य कार्यालय में उनका तिरस्कार हुआ। फिर उनके प्रभाव को कम करने के लिए यरूशलेम से एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल आता है। ये सारी बातें उनके अनुयायियों की संख्या को बहुत कम कर देती हैं। और प्रभु यीशु अपने आप को जीवन की रोटी कहते हैं। जब भीड़ में से कुछ लोग उनसे चमत्कार की अपेक्षा करते हैं, तब यीशु उनसे कहते हैं कि इसके बजाय वे उस पर विश्वास करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वह जीवन की रोटी है जो पिता की ओर से आए हैं। जैसे शारीरिक रोटी जिसे इजरायलियों ने मूसा के समय खाई थी, यीशु में परमेश्वर के उद्धार करने वाली रोटी के जितना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रभु यीशु अपने शरीर को वास्तविक भोजन और अपने लहू को वास्तविक पीने की वस्तु कहते हैं। जीवन की रोटी के रूप में अपनी पहचान को समझाते हुए प्रभु यीशु कहते हैं कि वे अपना शरीर खाने के लिए देते हैं। दूसरे शब्दों में क्रूस पर उनके शरीर का उनका बलिदान आत्मिक उद्धार का माध्यम बन जाएगा। और प्रभु भोज उस बलिदान का प्रतीक है जिसमें हम यीशु के शरीर के एक प्रतीक को खाते हैं और उनके लहू के एक प्रतीक को पीते हैं। प्रभु भोज परमेश्वर के आत्मा का हाथ में बसने के द्वारा हम में मसीह के बने रहने वाली उपस्थिति की घोषणा करता है। इस दौरान प्रभु यीशु के कुछ अनुयायी यीशु को छोड़ देते हैं। इस कठोर शिक्षा के कारण यीशु के अनेक अनुयायी उन्हें छोड़ने का निर्णय लेते हैं, परंतु उनके सबसे करीबी 12 चेले उनके पास रहते हैं। यीशु परमेश्वर की आज्ञाओं की तुलना मनुष्यों की परंपरा के साथ करते हैं। परंपरा के अनुसार चेलों के अपने हाथ न धोने के कारण कुछ धार्मिक अगुओं के द्वारा चुनौती दिए जाने पर यीशु मानवीय परंपराओं के ऊपर परमेश्वर की आज्ञा को महत्व देते हैं। और वे कहते हैं कि एक व्यक्ति के भीतर से जो बातें निकलती हैं वही उसे अशुद्ध बनाती हैं। आनंद और पूरे हृदय से परमेश्वर का अनुसरण करने से लोगों को भटकाने के लिए विधिवता का खतरा हमेशा बनी रहती है। प्रभु के प्रियो, वो स्वर्ग से आया और स्वर्ग का मालिक होकर अपने आप को शून्य कर दिया और तिरस्कार को सहा, और हमें भी बताया कि तुम भी मेरे नाम के कारण सताए जाओगे, मेरे नाम के कारण समस्त जातियां तुमसे बैर करेंगी। तो ये कोई हैरान करने वाली बातें नहीं है। प्रभु के प्रियो, जब तक यीशु मसीह का समय नहीं आया वो तिरस्कार नहीं किया गया। जब तक यीशु मसीह का समय नहीं आया वो सूली पे नहीं चढ़ाया गया। तो आपके जीवन में भी उन्नति का समय है, आपके जीवन में भी बढ़ोतरी का समय है। और जब तक समय नहीं आ जाएगा आपके जीवन में वो चीज़ें नहीं दिखेंगी। इसीलिए आप यीशु मसीह के जीवन से सीख सकते हैं और धैर्य रख सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें
जब उचित समय आ जाएगा तो यूं ही हो जाएगा। इसलिए प्रभु के प्रियो, अपनी निगाहें यीशु मसीह की ओर लगाए रहें। जब समय आएगा सारी चीज़ें यीशु मसीह के अनुसार सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर हर एक चीज़ का एक उचित समय होता है। आशा करते हैं कि छोटे से संदेश के द्वारा आपको ढेर सारी आशीषें मिली होंगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।